नमस्कार दोस्तों, बच्चों की बात अल्ताफ के साथ के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर ये प्रेशर कुकर क्यों है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका रीजन क्या है। कुछ इसी प्रेशर कुकर की तरह हम लोगों के आजकल की दिमाग हो गए हैं, जो कि चारों तरफ से इतना प्रेशर ले रहे हैं, इतना प्रेशर ले रहे हैं कि जैसे कि अगर आप प्रेशर कुकर, और इससे भी बदतर हो गया बल्कि हम लोगों का हाल, हम लोग इसका तो कम से कम नोजल है, कोई आउटलेट है जिससे हम इसकी सारा प्रेशर जो है वो सब निकल जाता है। पर हम लोगों का जो माइंड है उसमें तो कोई आउटलेट ही नहीं है। हम लोग अपना प्रेशर कैसे निकालें, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हम लोगों के साथ। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग इस प्रेशर कुकर से अपने माइंड को रिप्लेस कर ले तो आप लोगों को कैसा लगेगा। हम लोगों का माइंड कुछ ऐसा ही हो गया है, मतलब कि रिप्लेस करे नहीं, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, हम लोगों का माइंड रिप्लेस ऑलरेडी कर चुका है, और वो भी इसका नोजल हटा के। तो यानी हम लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा बदतर होती जा रही है इस लॉकडाउन में कि मतलब आप सोचिए, आप एक प्रेशर कुकर से भी नीचे आ चुके हैं। तो आज के हम लोग ऐसे ही कुछ प्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो स्पेशली अकॉर्डिंग टू मी बच्चों पर, टीचर्स पर और गार्जियंस पर पड़ रहे हैं। इन्हीं प्रेशर पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशंस हम लोग इससे ले प्रिकॉशंस जो हम लोग को लेने चाहिए इस सब से बचने के लिए, इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं गार्जियंस के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन पर गार्जियंस का क्या असर पड़ा है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गार्जियंस पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा गार्जियंस ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं का फोन यूज हुआ है ऑनलाइन स्टडीज में। मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स का फोन यूज करते हैं ऑनलाइन स्टडीज में। सेकेंड पॉइंट, सबसे ज्यादा गार्जियंस ही को कोऑपरेट करना पड़ा है बच्चों के साथ। सुबह वो देते हैं फोन ऑनलाइन स्टडीज के लिए, सेकेंड दोपहर को गेमिंग के लिए, फिर लास्ट में होमवर्क के लिए। तो मतलब पहले सोचिए, पहले हम लोग सिर्फ एक या दो बार हम लोग फोन लेते थे, और अब हम लोग 5-6 बार अपने गार्जियंस का फोन ले रहे हैं। और उसी 5-6 बार में हम लोगों को खुद भी फोन देखना है, अपने अगर कोई छोटे भाई बहन है उनको भी उसी में दिखाना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसमें भी उनको थोड़ा, मतलब पूरा हम लोग एक बहुत ही ज्यादा वॉल्केनो टाइप के हो गए हैं जो बस इरप्ट होने वाला है। और अगर ये इरप्ट हो गया तो उसका कोई हल नहीं है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस वॉल्केनो को इरप्ट होने से कैसे बचाएं। तो जैसे कि हम लोगों के पास कई सारे पॉइंट्स हैं और कई हम लोगों के साथ कैंडिडेट्स भी बैठे हुए हैं जो हम लोगों को बताएंगे कि इन सब का हल क्या हो सकता है। हल भी बताएंगे और प्रेशर पॉइंट्स भी बताएंगे और कई सारी चीजें बताएंगे कि उनको अपनी लाइफ में इस सब से क्या इफेक्ट पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आज आप लोगों को इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो गार्जियंस का तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग गार्जियंस का बल्कि और भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की ओर। बच्चे भी, आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों को तो सिर्फ मांगना आता है, उनको कुछ वो नहीं है कि मांग लेते हैं फोन मिल जाता है बस। लेकिन ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। बताऊं क्यों? क्योंकि बच्चे भी, अगर आप किसी से एक बार कोई चीज करने को बोल रहे हैं जो उसको बुरी लग रही है और बहुत प्लीज प्लीज करके आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो आपको अलाउ कर दे रहा है, फिर आप कोशिश तो यही करेंगे कि बार बार आपसे वो ना करना पड़े। तो आप अगर दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से या अपने गार्जियन से कुछ मांगते हैं कि मम्मा प्लीज मुझे फोन दे दीजिए, पापा मुझे प्लीज फोन दे दीजिए, मुझे ये करना है वो करना है, तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, पर आप 6-7 बार अपना फोन किसी से मांग रहे हैं, और वो भी किसी एंटरटेनमेंट या गेमिंग पर्पसेस के लिए नहीं, अपने ऑनलाइन स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए, क्लास वर्क कंप्लीट करने के लिए।
और उस तो काफी ज्यादा आप भी अंदर से बहुत ज्यादा वो वाली फीलिंग आती है, गिल्टी फीलिंग आती है कि हमें इनसे बार बार मांगना पड़ रहा है। तो बच्चे भी काफी ज्यादा इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए तो मम्मा पापा को फोन दे दे तो फ्री हो जाए हम लोग। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सबके माइंड में बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं टीचर्स के ऊपर। टीचर्स तो वैसे भी हम लोगों के इतना ज्यादा वो लोग पहले ही से प्रेशराइज रहते थे, तो मैं आई कांट इमेजिन कि उन लोगों के माइंड में अब क्या फ्रस्ट्रेशन, अब कितना ज्यादा लेवल बढ़ गया है कि मतलब हम लोगों का इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। तो वो लोग तो पहले से जिस लेवल पे अब हम लोग हैं उस लेवल पे वो लोग तब थे, तो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो ये सोच सोच के काफी ज्यादा तकलीफ होती है कि टीचर्स जो हम लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पर इतना ज्यादा प्रेशर कैसे पड़ रहा है और इतना फ्रस्ट्रेशन उन पर क्यों हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि टीचर्स एक तरह से अपनी लाइफ में 3 से भी ज्यादा, मतलब हम लोग एक या ज्यादा 2 किरदार निभा पाते हैं, पर वो लोग के 3 से भी ज्यादा किरदार होते हैं। और अगर आपका किरदार अलग हो तो निभाने में मजा भी आता है। उनका किरदार और फोकस सिर्फ एक चीज पे रहता है कि हाँ ये बच्चा, मतलब उनकी तीनों किरदारों में बच्चे जरूर आते हैं। तो अगर आपको एक आदमी आपके सामने कोई वर्ड रिपीट करता जाए, मतलब अगर आपके सामने कोई वर्ड भी रिपीट करता जाए, बच्चा 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 बच्चा, तो भी आप 1 घंटे या आधे घंटे बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि बस बंद करो भाई। पर उनकी तो लाइफ ही बार बार उस चीज को रिपीट करती है। हाँ चलो, फिफ्थ का टीचर है कोई, जैसे मान लीजिए उसने 30 बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छे से निकल गए। फिर अगले 4th के स्टैंडर्ड के बच्चे 5th में आए, फिर वो 30, फिर उनको पढ़ाया, फिर निकले। तो ऐसे करते करते उनकी लाइफ एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करती रहती है। तो वैसे भी वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और अब इन ऑनलाइन क्लासेस पर तो उन पर ज्यादा और ज्यादा बल्कि प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो माइंड है उसमें अब वो लोग को इसमें इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि उनकी आंखें ना खराब हो ज्यादा फोन देखने पर, उनके बच्चे भी ढंग से पढ़ जाएं, उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाएं, सब कुछ हो जाए। पर इतना ज्यादा प्रेशर उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। मेरे पेरेंट्स भी एक टीचर है, तो उन लोगों को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को टीचर्स पर और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस पर और अच्छे से एक्टिव रहना चाहिए, और हम लोगों को और ढंग से अपना काम करना चाहिए, ताकि हम लोगों के जो टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, हम लोग खुद हैं, अपने लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ना बढ़ा दें। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ मान लीजिए वो लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और गार्जियंस को उसी वक्त फोन चाहिए। अब वो लोग मांगते हैं, तो बच्चे वैसे भी उनसे फोन मांगे कि अपना वर्क कर रहे होते, तो और अगर उनसे बोलते हैं कि प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, तो भी 1-2 बार तक तो अच्छा लगता है, सही लगता है कि हाँ वर्क कर रहा है, लेकिन बाद में उनको जब ज्यादा नीड होती है तो उनको देना ही पड़ता है, जिससे क्या होता है, बच्चों का वर्क छूटने लगता है। बच्चों का वर्क छूटता है तो उनके माइंड में भी फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर सब भरता जाता है कि अब मुझे इतना वर्क और करना है, मुझे इतना वर्क और करना है, ये बढ़ता जा रहा है, वर्क कैसे कंप्लीट करूं। फिर कल 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 करके फाइनल एग्जाम आते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं। तो काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस लॉकडाउन में खास तौर से। तो आज हम लोग, पहले हमारे कैंडिडेट हैं, उनसे हम लोग पूछेंगे कि ये जो प्रेशर है जो स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर और गार्जियंस पर पड़ रहा है, इससे बचने के क्या तरीके हैं। 3 पॉइंट इनको बताने होंगे, ये बताएंगे हम लोगों को 3 पॉइंट। और अब देखते हैं कि और हम लोगों की जो पब्लिक है वो अपने व्यूज अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रखते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो में आना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है सबके सामने, तो आप लोग आज ही मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर अभी नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, 8960509772। उस पर आप लोग कांटेक्ट करिए। 4 to 5 PM कॉन्टैक्टिंग टाइम है, आप लोग उससे मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। और मैं भी आप लोगों को कोशिश करूंगा अपनी वीडियो में रखने की।
तो अब हम लोग मिलते हैं अपने कैंडिडेट नंबर 1 से। Hello everyone, my name is Aram Moses and I study in City Montessori School. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान से ज़्यादा फायदे हैं, और जैसे कि जो बच्चे क्लास में एक्टिव नहीं थे वो पहले से और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आंसर्स भी देने लगते हैं आजकल। मगर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, जैसे कि बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही कम समय दे पा रहे हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फ़ोन या टीवी में लगा रहे हैं, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर हमारे पास एक तरीका अब भी है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपने वर्क फ्रॉम होम या फिर क्लासेस को टाइम शेड्यूल के हिसाब से अटेंड करें। उसके बाद फ़ोन और टीवी बहुत ही लिमिट में देखें और अपनी फैमिली को वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज थे इनके। अब हम लोग आते हैं अपने कैंडिडेट नंबर 2 पर। अगर आपको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टाइमिंग्स भी वहीं पर लिखी हुई है 4 to 5 PM। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखिए, हमें फोन करके बताइए। अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो, हम लोगों के लिए सजेशन हो, तो आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखिए। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अब हम लोग आते हैं अपने कैंडिडेट नंबर 2 पर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस का वो ऐसा है कि जब हम लोग के पेरेंट्स जॉब पर होते हैं तब हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस घर पर चली होती हैं। तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके छोटे भाई बहन होते हैं, तो अब और वो ऐसे छोटे भाई बहन कई बच्चों के घर में हैं जिनको काफी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है और उनको एक एक अल्फाबेट लिखाना या पढ़ाना होता है, तो पहले खुद पढ़ें उसके बाद पढ़ाना, ऐसा करना पड़ता है हम लोगों के साथ को। तो अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो अब मैं अपने कैंडिडेट नंबर 2 से ये पूछना चाहूंगा कि ये पड़ रहा है हम लोग के ऊपर प्रेशर, जो जिससे मतलब कि आप खुद देखिए 3 आवर्स की आपकी क्लास होती है, 3 आवर्स की उसकी क्लास होती है, तो आपको उन्हीं 3 आवर्स के अंदर दोनों 3 आवर्स को मुझे बोलने में इतना ज्यादा वो हो रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि होता कैसे होगा ये। तो मतलब एक तरह से आपको 3 आवर्स के अंदर 6 आवर्स का वर्क करना होता है, तो इसमें इतना ज्यादा प्रेशर आपके माइंड पर पड़ता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो ये कैसे मैनेज होता है ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानना चाहूंगा कैंडिडेट नंबर 2 से कि इसको दूर कैसे किया जाए, इसको हम लोग और ज्यादा ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इसको और ज्यादा हम लोग बेटर कैसे बना सकते हैं। कि प्रेशर तो मैं मानता हूं पड़ेगा, पर कम प्रेशर पड़े, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जो प्रेशर पड़ रहा है ये थोड़ा कम हो जाए। जी हाँ, कैंडिडेट नंबर। Hello friends, I am Akshat from class 5th B. I am from Indrapuram Public School and I have a little sister named Lavanya from class 2nd. कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लग गया था वो अब पूरी तरह से खुल चुका है, जिससे हमारे पेरेंट्स का भी ऑफिस पूरी तरह से खुल चुका है और हमारी अभी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, पर ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा सा प्रेशर आता है और मेरी जिम्मेदारी है कि इसका भी काम देखूं और मैं अपना भी। तो इससे मेरा हाफ माइंड अपने में और उसमें मेरी सिस्टम में हो जाता है, जिससे मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो इस स्कूल में इसकी मैम बता दिया करती थी और घर पे हमारी मम्मा। तो अब लॉकडाउन लगने की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई है। तो थैंक यू। इनके भी काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज थे और मुझे सच में समझ में आया कि हाँ, कि इस तरह से हम लोग अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। अब हम लोग मुंबई से 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अर्नब प्रभाकर, जो कि बहुत क्यूट से हैं, और उनसे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हम लोग के सामने रखना चाहते हैं। और उनसे मेरा सवाल ये है
उनका एक तो आरोप भी अपने पेरेंट्स के ऊपर कि वो ये आरोप डाल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के टाइम से ही उनका गेमिंग का जो टाइम है वो डिडक्ट कर देते हैं। तो ये अर्नब हम लोगों को ये बता रहे हैं कि बताना चाहते हैं कि ये सही है या गलत, और ये होना चाहिए या नहीं, ये हम लोग अर्नब से अब जाने जा रहे हैं। क्योंकि ये अर्नब का कहना ये है कि ये उनका एक तरह से हक है गेमिंग, जो कि इनको नहीं मिल रही है इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और उसी में से डिडक्ट हो जा रहा है इनका गेमिंग टाइम। तो इस पर इनका बड़ा आरोप है इनके पेरेंट्स के ऊपर। तो जी हाँ, देखते हैं। हाय, मेरा नाम अर्नब है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में सब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस 3.5 घंटे की होती है और इसके बाद मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिसमें मैं गेम और अन्य वीडियोस देखता हूँ। यह मेरा पूरा दिन का स्क्रीनिंग टाइम होता है। वैसे तो पेरेंट्स मना करते हैं कि ज़्यादा मोबाइल या टीवी देखने को, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ। पेरेंट्स का कहना भी सही है कि ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखना मत, नहीं तो आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। और हम अभी घर में बैठे बैठे कर क्या सकते हैं। थैंक यू। काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है अर्नब का, और मुझे तो सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि हम लोगों को गेम अपने ऑनलाइन क्लासेस से स्क्रीन टाइम नहीं डिडक्ट करना चाहिए। काफी अच्छी बात है। हम लोगों को ये सच में हम लोगों का हक बनता है, जैसा कि अर्नब ने बताया। और अब हम लोगों के टॉपिक प्रेशर कुकर दिमाग के बारे में काफी ज्यादा पॉइंट्स पता चल गए हैं और प्रिकॉशंस पता चल गए हैं, और हम लोगों को कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हम लोग की पब्लिक के मिल गए हैं। तो अब मैं आप लोगों से यहीं से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए बच्चों की बात अदब के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल पर। बगल में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, हम लोगों के चैनल का आइकन दिख रहा होगा द मुशर्रफ, उस पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, और बगल वाली घंटी को भी बजा दीजिए और ऑल वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हम लोगों के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक। पिछले 3 महीने से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हुई थी, और आप लोगों ने 3 महीने से ये मेरा प्यारा सा मुखड़ा नहीं देखा था। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने कंटेंट से कुछ हटके करने वाला हूँ। यस, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ ग्रैनी चैप्टर 1। यानी कि मैं ट्राई करने वाला हूँ गेमिंग, जो मैंने आज तक नहीं करी है। तो काफ़ी नया सा एक्सपीरियंस होने वाला है। और हाँ, गेमिंग का मतलब ये नहीं कि अब मेरी जो पुराने टाइप की वीडियोस थी कॉमेडी और सिंगिंग वाली, अब वो नहीं आएंगी। तीनों चीज़ें बैक टू बैक आएंगी। हाँ, मेरे प्लान्स ये बदल सकते हैं कि शायद मैं अलग अलग चैनल करूँ, पर उसके बारे में आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आपका काम है बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये गेम ग्रैनी चैप्टर 1। और हाँ, ये एक चैलेंज वीडियो होने वाली है। तो अगर मैं ग्रैनी चैप्टर 1 5 डेज़ के अंदर एस्केप नहीं कर पाया,
तो मेरी बहन आफिया, जिसको आप लोग जानते हैं, उसने मुझे चैलेंज किया है कि मुझे खानी पड़ेगी एक पूरी हरी मिर्च। तो लेट्स सी मैं एस्केप कर पाता हूँ या नहीं। इसका म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। मैं इजी मोड पे ही खेलूँगा। डे 1। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ग्रैनी के घर में। और क्या लिखा है? लीव दिस हाउस। ओह माय गॉड, ये छुपने की जगह हो जाएगी। ग्रैनी कहाँ? ओके, वो रही ग्रैनी। मुझे जल्दी से जल्दी बचना होगा। कंट्रोलर थोड़ा लैग कर रहा है। वो नो, आवाज़ हो गई है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। लेट्स गो। वॉशरूम में तो कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। कमोड में कार की मिली। कोई बात नहीं, हम लोग। नमस्कार। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, जल्दी भागो 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 भागो। अरे ऊपर ही भाग जाता हूँ। ओके, आई थिंक मामला शांत हो चुका है। ओके, ग्रैनी वो रही। ओ नो, ग्रैनी ने देख लिया, ग्रैनी ने देख लिया, ग्रैनी ने देख लिया, ग्रैनी ने देख लिया। ओ शिट। ओ नो, प्लीज़ 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 प्लीज़। बट आई थिंक ये गेम थोड़ा लैग कर रहा है। अब क्या बताया जा सकता है, मैं फ़ोन पे ही तो खेल रहा हूँ। मैं गरीब हूँ। ग्रैनी जा चुकी है गाइस। और अब उधर वाले कमरे में एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग नहीं चेक कर पाते। ओके, तो हम लोग कौन सा एस्केप करें? आई थिंक कार एस्केप ही सही रहेगा। नहीं। क्योंकि हम लोग को सबसे पहला आइटम कार के ही लिए मिला है। ओके, यहाँ पर आवाज़ हो चुकी है, तो अब ग्रैनी उधर जाएगी। कम ऑन ग्रैनी। जब तक हम लोग ऊपर जाके और चेकिंग कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो। वैसे मैंने सब चेक तो करी। ओके, वहाँ हैमर भी रखा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हैमर, सबकी लोकेशन मुझे पता चलती जा रही है। नीचे कार में हो सकता है कुछ हो। ओके, यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड सब खाली है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है गेम। बस ये कंट्रोलर लैग कर रहा है। काश मेरे पास पीसी होता, पर क्या करेगा इस। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। स्पेशल की। ओके, सबकी लोकेशन याद रखते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। ओके, शॉटगन का एक पार्ट मिल गया। नाइस। अभी मैं पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और चीज़ों को ध्यान से देख रहा हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर है। सारे रास्ते खोल रहा हूँ और शॉटगन का पार्ट लेके उधर की तरफ भाग जाते हैं। ओके ओके, ये लग गया। बाकी ग्रैनी को कहाँ बुलाया था हम लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। बट तब भी मुझे डर लग रहा है। ओके, कहीं उसने देखा तो नहीं। ओह शिट। हैमर का क्या काम था? ओके, याद आ गया।
बाय द वे हम लोगों को अगर वेपन की भी मिल जाए तो हम लोग को शॉटगन बिल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीस ऑफ पेंटिंग की मुझे कोई ज़रूरत। ओ शिट, एज एक्सपेक्टेड ये जगह हमेशा मुझसे हमेशा ये हो जाता है। नीचे जाना होगा क्योंकि आवाज़ हो गई है। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग चेकिंग कर लेते हैं थोड़ी। ओके, यहाँ फ्यूज़ मिल गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नहीं, ये स्पार्क प्लग है यहाँ पर। ओके यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर इंजन होता था। कॉग व्हील मिल गया है। ये क्या? नहीं कुछ नहीं है। ओके ग्रैनी आ रही है फ्रंट ऑफ यू। कार बैटरी, इंजन पार्ट, स्पार्क प्लग कहाँ लगेगा? लग गया। ओके लेट्स गो। एक तो ये म्यूज़िक कुछ ज़्यादा ही डरावना है। बाय द वे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट गेम कौन सा प्ले करूं। और गेमिंग के साथ साथ मेरी सिंगिंग की और कॉमेडी वीडियोस भी आती ही रहेंगी, कॉमेडी स्किट वीडियोस। बस हाँ, चैनल में बदल सकता हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगा। ओके स्पेशल की मैंने उठा लिया। और अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ग्रैनी को यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करूँ कि नहीं? ओह यहाँ प्लायर्स। ओके प्लायर्स यहाँ हैं, जल्दी से ऊपर जाते हैं। स्पेशल की ऊपर लगेगी। ओके बच के। हाँ जल्दी से स्पेशल की लगाते हैं। उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा मीट का एक पीस, चिकन लेग पीस। अब ग्रैनी ऊपर आएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से जंप लगा देंगे वॉशरूम की तरफ। ओके चेक करते हैं ग्रैनी का किचन। कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है गाइस। ओके यहाँ मेलन मिल गया हम लोगों को। और अब बहुत तगड़ी वाली आवाज़ होने वाली है। जल्दी से, क्या है इसमें? मास्टर की। क्यों मास्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके पहले केयरफुली। ओ बच गए, शायद कोई आवाज़ नहीं हुई। ओ शिट, आवाज़ हो चुकी है। मैं रिमोट कंट्रोल उठाता हूँ और नीचे जाके आवाज़ करता हूँ। जहाँ आवाज़ नहीं करनी होती है वहीं होती है आवाज़। अब हमारी ट्रिक ये है कि अगर हम लोग यहाँ आवाज़ करते हैं तो ग्रैनी को नीचे उतर के पूरा राउंड लगा के आना पड़ता है, जबकि हम लोग के लिए एक छोटी सी इवेंट है। अरे चले जा मेरे भाई। ओके आवाज़ हो चुकी है। अब ग्रैनी पूरा राउंड लगा के आएगी, उतनी देर में हम लोग उधर के साइड जाके स्लेंड्रीना वाला रूम देख लेंगे। पर अभी भी धीरे धीरे जाना है, पता चला रास्ते ही में ग्रैनी आके धप्पा कर दे। इधर ही के साइड आवाज़ हुई थी मेन। ओके आराम से जाते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ओके बहुत ही अच्छी चीज़ मिली हम लोग को। अब ये मत पूछना क्या मिली है क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। विंच हैंडल, हाँ विंच हैंडल मिली है गाइस। मैं अभी इतना प्रो नहीं हूँ कि मुझे हर एक चीज़ का नाम पता हो। विंच हैंडल ही लेके चलते हैं ना, क्या फ़ायदा है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं मैं डे 1 में एस्केप ना कर लूँ। ओके इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से ग्रैनी आके ना धप्पा कर दे। अपना काम हो रहा है, जल्दी से हो जा, जल्दी से हो जा। क्या होगा? अरे ओके
तो गाइस हम लोग को मिल चुका है पार्ट ऑफ इंजन पार्ट। जल्दी से जाते हैं, पहले यहाँ पर आवाज़ कर देते हैं ताकि ग्रानी उधर जाए और हम लोग नीचे जाके। रेंच कहाँ थी गाइस? रेंच हमें मिली थी। ओके, शायद रेंच ऊपर वाले कमरे में थी। एक रेंच तो यहाँ पर भी बनी हुई है। पैडलॉक की भी तो लानी है। कार बैटरी भी नहीं है अपने पास। कोई बात नहीं। ये क्या पड़ा है? ओके, कुछ नहीं है। एक तो ग्रैनी इतना साफ रखती है अपने घर को, आप लोग को इससे इंस्पायर होकर अपने भी घरों को साफ रखना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर के प्लैंक्स का काम कर लेते हैं पहले। आवाज़ बहुत बुरी तरह हो चुकी है। ओके, जल्दी हट। तो यहाँ पर क्या है? ओके, पार्ट ऑफ शॉटगन मिल गया एक और। बस अब एक और तीसरा शॉटगन का पार्ट चाहिए और हमारा बहुत ही बड़ा गेम का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। आजा ग्रैनी आजा। ओके, ग्रैनी आ गई है। ये किधर जा रही है? आखिर ग्रैनी करना क्या चाहती है? ग्रैनी चली गई दोस्तों। अब इस प्लैंक से मैं क्या कर सकता हूँ? यस, अब हम लोग को इस प्लैंक को, मैं प्लैंक को ले जाऊँ, पहले शॉटगन ही ले जाता हूँ। पीस ऑफ शॉटगन नहीं, अब मेरे हाथ में जब ये है तो मैं यही ले जाऊँगा क्योंकि फिर ग्रैनी आ जाएगी। ओके, हम लोग सही जा रहे हैं। ओह शिट, ये क्या? गए हम लोग। अब ग्रैनी आ रही होगी। ओके, मैं फिर से गलत आ गया, मुझे इधर नहीं आना था। क्या मैं जाऊं? प्लीज ग्रैनी प्लीज। ओके, ग्रैनी आ गई है। शिट, भागना पड़ेगा। क्या ग्रैनी नीचे आती है? नहीं आती है। ओह, क्या करता है रे तेरी तो। अब मैं इधर आवाज करूंगा और अब ग्रैनी इधर आएगी और मैं निकल जाऊंगा ऊपर। ओके, हम लोगों ने ग्रैनी का माइक्रोवेव भी नहीं चेक किया था, वो भी चेक कर लेंगे। ओह शिट, माइक्रोवेव चेक करने का टाइम नहीं है। ग्रैनी ऊपर ही आएगी। एक और पेंटिंग गिर गई क्या? नहीं, ये यहाँ प्लेस हो जाएगा। आगे गैसोलीन भी है। अब हम लोग प्लायर्स और नहीं, पहले आप पीस ऑफ शॉटगन ही लगा देते हैं। क्या ग्रैनी ऊपर आएगी? ओके, आ गई। माइक्रोवेव चेक करते हैं। कुछ नहीं है इसमें यूजुअली तो होती हैं चीज़ें। ओके, हम लोग का वो भी बचा है, प्ले हाउस की एंड ऑल। उसके लिए हमें बर्ड सीड भी चाहिए होगी। बर्ड सीड कहाँ है? बर्ड सीड से याद आया, हम लोगों को ग्रैनी के स्पाइडर का भी कुछ करना पड़ेगा। उसका मीट भी नहीं मिल रहा है। ओके, कटिंग प्लायर से पहले हम लोगों को हैमर लेके ग्रैनी का कैमरा भी तोड़ना होगा ताकि, ओके हैमर यहाँ था, मुझे अच्छे से याद है। ग्रैनी का कैमरा ऊपर के साइड है। आई डोंट थिंक ग्रैनी चैप्टर 1 में हम लोगों को स्लेंड्रीना को मारने की ज़रूरत है, मतलब स्लेंड्रीना को भगाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लेंड्रीना हमें ग्रैनी चैप्टर 1 में तो कुछ नहीं देती शायद। ओके, ओ नो, ग्रैनी ने देख लिया है। बहुत तगड़े वाली आवाज़ होने वाली है। मैं इसको रहने दूँ क्या? अभी मैं इसे हमेशा
ओके, मुझे भागना ही होगा। ग्रैनी ऑफ कोर्स ऊपर आएगी और वो मैं नहीं चाहता। एक काम करते हैं हम लोग, पीस ऑफ पेंटिंग को नीचे ड्रॉप कर देते हैं। लो भाई साहब, पीस ऑफ पेंटिंग ड्रॉप करने की कोशिश करी और हमारा हैमर ही नीचे चला गया। बहुत अच्छा, ऐसे ही तो गेम्स होते हैं। क्या फालतू। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, खुद ही पकड़ के लाई और उसके बाद ऐसे कमरे में रखा जिसका लॉक खोला हुआ था। ये ग्रैनी काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है। इससे सीधा तो ग्रैंडपा है। बाय द वे, अगर इस पे आप लोगों ने 100 लाइक्स करा दिए तो ग्रैनी चैप्टर 2 और ग्रैनी चैप्टर 3 की भी वीडियो आएगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे यहाँ जाना ही नहीं है। नहीं, मुझे जाना तो वहीं पर है, बस आवाज़ करके जाना है। ओके, आराम से। ये भी सजेस्ट करना कि नेक्स्ट आप लोग कौन सा गेम चाहते हैं कि मैं खेलूं। ओके, इसमें आराम से जाना होगा, नहीं तो ये कैमरा ऐसे तोड़ना है। टूट गया कैमरा। कटिंग प्लायर्स लेके भी तो आने हैं। शिट, अब मुझे ये गेम में थोड़ा स्पीड रनिंग करनी होगी। ये जो धड़ धड़, ओ शिट, मैं यही बोल रहा था कि ये जो धड़ धड़ आवाज़ आ रही है, ये इसके ट्रैप्स डालने के, और इसने चारों तरफ ट्रैप्स डाल दिए हैं। अब मुझे इंतज़ार करना होगा ग्रैनी के जाने का। यही गुस्सा आता है हर बार। अब पता नहीं ग्रैनी उस वही जीने ही पे रहेगी या फिर ऊपर भी आएगी, पर मुझे लग रहा है वो ऊपर आ रही है। क्या वो ऊपर आ रही है? इस गेम में सबसे ज़्यादा डर तभी लगता है जब आपको ग्रैनी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। तब से मुझे गैसोलीन दिख रहा है, लेकिन मैं लेने नहीं जा पा रहा हूँ इस गधी ग्रैनी की वजह से। ग्रैंडपा फिर भी सही है, वो कम से कम बीच बीच में सोने चला जाता है, पर इस ग्रैनी का ऐसा नहीं है। कटिंग प्लायर्स ले लिया हमने, ये हट गया। अब जल्दी से गैसोलीन। क्या ग्रैनी आ गई? हो, जल्दी से हम लोग को भागना होगा, नहीं तो ग्रैनी आ ही जाएगी। पर भागने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं हम ही लोग ना चले जाए। ओके, ग्रैनी आ गई है। जल्दी से अब अपना वही वाली ट्रिक जो मैं कम से कम 100 बार तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, जल्दी से गैसोलीन पीछे। ओह शिट, कोई बात नहीं, मैंने एक ट्रिक देखी थी, उसको आजमाते हैं। ओह नो, गए। ग्रैनी आ रही होगी, इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। जल्दी से जाते हैं। ओह नो 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 नो। हम लोग सही टाइम पे बच गए। नहीं, मैं क्या करने आया था? मैं असलियत में ओके, पीस ऑफ शॉटगन लेने आया था मैं। ये रहा। इन गेम्स में आपकी मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या चीज़ कहाँ रखी है? मेमोरी और ऑब्जर्वेशन भी। ओके, यहाँ तो ग्रैनी नहीं है ना। मैंने ग्रैनी को कहाँ बुलाया था? यहाँ आवाज़ कर देता हूँ फिर से। ओके,
ओह नो, मुझसे ये गिर गया, आवाज़ भी हो गई और जल्दी लगाना होगा, ग्रैनी आ रही होगी। और अब मैं यहीं छुप जाता हूँ, यही बेस्ट रहेगा क्योंकि ग्रैनी अगर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह नो, वो यहीं पर तो आएगी, मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। ओके ग्रैनी आ रही है। ओके ग्रैनी नीचे उतर चुकी है इस वक्त। प्लीज़ प्लीज़ ग्रैनी इधर मत आना, इधर मत आना, इधर आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ग्रैनी यहीं से शॉटगन फेंक के मारूंगा। कहाँ गई? ओके वहीं गई है शायद। मुझे जाके देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। पता चला उसने मुझे यहाँ पर जो छेद बना उसे देख लिया और फिर मैं गया। ओके मैं उसके सामने से होके गया। ओ ग्रैनी कभी बाज नहीं आ सकती। उसने फिर से एक और ट्रैप छोड़ दिया हम लोगों के लिए और अब वो ऊपर जा रही है आई थिंक। ओके वो ऊपर जा रही है और वो ऊपर चली गई। डरता हूँ क्या तुमसे? हम डरते हैं क्या? हम डरते हैं, हम डरते हैं, हट हम डरते हैं। एक और ट्रैप छोड़ गई। इसकी तो फितरत ही है ट्रैप छोड़ना, इसके पास और कोई काम थोड़ी ना। और हाँ एक और ट्रिक है मेरे पास, उससे शायद काम करे। आई डोंट थिंक सो। यहाँ ड्रॉप आवाज नहीं हुई क्या? आवाज क्यों नहीं हुई? ओके गैसोलीन का कैन मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया और अब हम लोग ग्रैनी का यहाँ इंतज़ार करते हैं। और अब हम लोग ग्रैनी को यहीं पर लॉक कर देंगे जब ग्रैनी अंदर जाएगी। और विदाउट शॉटगन हम लोग ग्रैनी को करने वाले हैं बेहोश। ये ट्रिक मैंने देखी थी, आई डोंट थिंक ये वर्क करेगी। जल्दी 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 इससे पहले कि वो आए। डोर क्लोज। ये ओ नो शिट, उसने खोल दिया डोर। हंस रही है पागल। मुझे भागना होगा। सब टाइम वेस्ट है। ये ट्रिक यानी नहीं काम करती है। अगर आप लोगों ने ये ट्रिक ट्राई करी और वो काम करी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरी तो नहीं काम करी, या फिर हो सकता है मैंने कुछ गलत किया। देखते हैं आगे। फ़िलहाल मुझे शॉटगन का थर्ड पार्ट ढूंढना है, पर उससे पहले मुझे रेंच उठानी है। ओके आवाज़ हो रही है, नहीं हो रही है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो मैंने रेंच तो ले ली है। ये है प्ले हाउस, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, दोनों कॉक भी लगाएंगे। पर मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मुझे। चलो कॉकवीली वाला काम निपटाते हैं पहले। नहीं कौवे के पास कॉकवील था कि कौवे के पास कॉकवील था कि एक ऊपर था? आई थिंक एक ऊपर था और एक कौवे के पास था। चेक भी कर लेंगे। चलो अच्छा ही वो हम लोग यहाँ आ गए। जल्दी से जाके चेक करते हैं कॉकवील कहाँ। अच्छा कौवा तो यहाँ प्ले हाउस की थी। वही मुझे लगा कि इससे कुछ रिलेटेड, प्ले हाउस से रिलेटेड कुछ कौवे के पास था। तो दूसरा कॉकवील, ओके याद आ गया दूसरा कॉकवील कहाँ है। तो हम लोगों को प्ले हाउस की लेने के लिए भी पहले बर्ड सीट ढूंढनी होगी। तो अब हम लोग पहले सीधे से जाके बिना किसी दिक्कत के इसे इधर ड्रॉप करते हैं। चल ग्रैनी उधर जा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पागली। ग्रैनी उधर गई है अपना टाइम वेस्ट करने। उतनी देर में हम लोग जाके जल्दी से इंजन पार्ट को फिक्स कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से खेलेंगे, आराम से जीतेंगे, एस्केप करेंगे। एक तो ये जो अजीब सी ट्यून आती है बीच में, बेसुरी सी, ये ऑर्डर आती है हम लोगों को। काफ़ी ज़्यादा सही हम लोग प्रोग्रेस चल रही है अभी तक। एक भी दिन हम लोग का वेस्ट नहीं गया है। हम लोगों का भी पहला ही दिन चल रहा है। ओके अब इस रेंच का मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है। कैसे हंसती है पापा। इसको हम लोग यहाँ ड्रॉप करेंगे और अब हम लोग बर्ड सीड ढूंढने जाते हैं। पर बर्ड सीड ढूंढने के लिए मुझे चाहिए होगा
रॉटन फ्लैश, क्योंकि मुझे लग रहा है, ओ नो, शायद मैंने आवाज़ कर दी, शायद नहीं, पक्का मैंने आवाज़ कर दी। इसका क्या करें, मुझे पता था। ओ नो, बहुत ही गंदी वाली आवाज़ हो चुकी है। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं मैं डे 1 में एस्केप ना कर लूं। तो गाइस डे 2 शुरू हो गया है, पता नहीं क्या होगा। मुझे सीरियसली लेना होगा इस गेम को और पूरा कंसंट्रेशन के साथ खेलना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ग्रैनी तू तो गई। आई हैव टू लीव दिस हाउस, येस आई विल लीव दिस हाउस, देयर इज़ नो डाउट इन दिस, बट स्टिल ये एक तरह से सही हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई? यहाँ कुछ नहीं था ना, ये चेयर भी गिर सकती है। ओके, अब वो पता नहीं कहाँ है। आई थिंक मुझे दिखी वो ऊपर आते हुए, मुझे जाना होगा जल्दी। फिर से मुझसे वही चीज़ गिर गई दोबारा से। यहाँ पर भी कुछ नहीं था, तो फिर मगर क्यों? ये क्या, एक और ट्रैप, ये क्या? अरे नहीं हो जा भाई जल्दी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई इस वक्त, जल्दी भागना होगा। सीरियसली के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया ग्रैनी को और मैं ट्रैप में ही फंस गया। आगे से देख के चलना होगा इस ग्रैनी की वजह से। देखो हंसी, देखो हंसी, देखो इसकी, पगलू कहीं की। बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ये बुक ग्रैनी की बेटी के लिए एक और कॉकव्हील, ये रहा। यही तो मुझे लगा था मैंने कॉकव्हील कहीं देखा है, पर पहले हम लोग को प्ले हाउस की का जुगाड़ करना होगा। यहाँ पर मैंने ढंग से तो देखा ही था, बट एक और बार देख लेते हैं, कुछ चला नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है। इस बार मुझे किचन से काफ़ी ज़्यादा कम आइटम्स मिले, काफ़ी ज़्यादा कम, या बस एक ही आइटम मिला मेरे हिसाब से, बस हाँ एक ही। कार की से जल्दी से अनलॉक कर लेते हैं। ओके, वेपन की। अब बेटा ग्रैनी गई, जल्दी से ऊपर भागते हैं हम लोग फुल स्पीड में। मुझे वेपन की पता है कहाँ लगेगी। हाँ जा ग्रैनी आ जा। अब तो बेटा गई ग्रैनी। अब क्या किया जा सकता है जब शॉटगन नहीं बन पा रही है। शॉटगन का थर्ड पार्ट पता नहीं कहाँ पर डाल दिया है इन गेम के क्रिएटर्स ने। ओके, एक और ट्रैप। बहुत अच्छी ग्रैनी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मुझे पता था ये होगा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास वेपन की है, ये रहा वेपन, क्रॉसबो। आ जा ग्रैनी, अब तू तो गई। सीधे से यहीं पे मारूंगा। ए ए ए, गर्दन का शॉट। ओ नो, ओह मुझे लगा कि ये बस बेहोश हुई है। लेट्स गो, शूट। ओके आ गया, आजा आजा। अरे 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 अरे, क्या है भाई? अरे इसको क्राउच करके लेते हैं। आ गया। ओह मैं कहाँ जा रहा हूँ? इधर जा रहा हूँ। ये भी निकल आया। सेफ की, लेट्स गो। सेफ के बारे में तो मैं भूल ही गया था। अरे कंट्रोलर भी लैग कर रहा है। गाइस जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कराइए। 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स हो जाएं जल्दी से जल्दी। कार बैटरी वेरी, बहुत अच्छी। ओके मुझे जल्दी से भागना होगा। ग्रैनी स्पॉन ही होने वाली होगी और मुझे जल्दी से नीचे जाके ग्रैनी, क्या ग्रैनी? आई थिंक यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब मुझे पैडलॉक की चाहिए और पैडलॉक की जैसे ही मिलेगी हम लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ से छू मंतर हो जाएंगे और ग्रैनी देखती रह जाएगी। और अब मुझे लग रहा है ग्रैनी स्पॉन हो चुकी है।
जल्दी भागते हैं हम लोग यहाँ से जल्दी। ओह नो, पैडलॉक की कहाँ हो सकती है? ओके हम लोग इसको भी तो खोल सकते हैं। हाँ इसको खोलते हैं। आई थिंक इसमें भी होगी, इसमें हो सकती है पैडलॉक की, अगर इसमें मिल जाए। और मैंने गैसोलीन भी तो नहीं भरी है बस उसमें, लेकिन रख तो दिया जाके। मैंने अपनी वेपन कहाँ फेंका था? ओके याद आ गया, इसको यहाँ पर गिराते हैं। ग्रैनी उधर जाएगी और हम लोग जल्दी से क्रॉसबो उठाते हैं। आज मैं इस गेम में शॉटगन अनलॉक ही नहीं करूँगा। अनलॉक नहीं करूँगा क्या मतलब, मुझे नहीं लगता अगर एक वेपन मिल गया है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है। ओके मुझसे बहुत बड़ी क्या कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हम लोग आराम से यहाँ निकल जाएंगे और यहाँ से डायरेक्टली नीचे कूद जाएंगे। और वो रहा, इस पे शूट करना है। कुछ रखा है क्या? ओके पीस ऑफ मीट वहीं पर है। शूट। व्हाट भाई, मैंने निशाना लगाया तो था। ये क्या, तो चीटिंग हुई। अब ग्रैनी भी यहाँ आएगी, आवाज़ हो गई है। यहाँ कुछ चमका था अभी, गई मेरे हिसाब से चली गई। हम लोग को तब भी आराम से ही जाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जाएंगे। ओके वो चली गई है। ये म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। गई ग्रैनी तो यहाँ वैसे भी आ गई। ओ भाई उठ जाओ, ग्रैनी आ रही होगी। अब आ जाओ ग्रैनी। गर्दन का शॉट। उधर गिरो। अभी उठाते हैं और जल्दी से जाते हैं। और इस बार मुझे ध्यान से शूट करना होगा। शायद उसे थोड़ा सा ऊपर शूट करेंगे क्योंकि मैंने इस पे ध्यान दिया है। जब भी मैं ग्रैनी को हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ तो उसकी गर्दन पे वो शॉट लगता है। और इस वक्त शायद मैं उसके, प्लीज़ लग जाना, थोड़ा सा ऊपर अगर मारूंगा, बल्कि ज़्यादा ऊपर, क्योंकि शायद डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, इतना भी ऊपर नहीं, अब निशाना भी नहीं लग रहा। ओके लेट्स गो। ओके ये वर्क किया है और अब हम लोग को मिल गया। ओह बाप रे, मैं डर गया, ये क्या चीज़ थी? हेलो कंकाल भाई साहब। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? अब हम लोग का गेम फाइनली कोई बड़ा स्टेप करेगा। ओके ग्रैनी जिंदा नहीं है, हम लोग उतनी देर में, चलो अब अगली बार करेंगे। भाई इधर भी काफ़ी ज़्यादा स्केरी लगता है मुझे। जल्दी आजा स्पाइडर के बच्चे, जल्दी से जाके चेक करो। बर्ड सीड। ओके लेट्स गो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाग भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब अपना गेम क्लियर समझते हैं। ओके मुझे लग रहा है ग्रैनी स्पॉन हो चुकी होगी। वहाँ क्या चमक रहा है? कुछ नहीं, वहाँ पर प्लायर्स पड़े हैं, मैं फालतू ही में खुश हो रहा था। हैमर अपना यहाँ पड़ा है। ओके याद आ गया, ये डालना होगा हम लोग को वहाँ पर। अब तो बस गेम क्लियर। Are you sure about that? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ नो, ग्रैनी आ रही है। ट्राई टू बी एक्टिव ऑन इट टू। अब मैं कहाँ पर मरा था? ओके याद आ गया, यहीं पर कहीं पर नीचे जाते हैं। ओके एक तो मुझे ट्रैप से बहुत बच के रहना है।
उस ग्रानी की बच्ची की वजह से और मैं ट्रैप्स में फंस जाता हूँ, हर जगह ट्रैप्स, मतलब क्या ग्रानी यहाँ आएगी? अगर आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। मुझे नहीं लगता उसे आना चाहिए। अब तो आएगी। ओके, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। क्या मैं इससे पहले मैं देख लूं आसपास कोई पड़ी है? इसके पीछे पड़ी है, 2 पड़ी हैं भाई। हो गया अपना काम समझो। अब वो आएगी गेट खोल के, मैं ही खोल देता हूँ, उसका काम आसान हो जाए। अरे बच गए, गई धड़। अब क्या करना है? अब हम लोग को प्ले हाउस की उठानी है जल्दी से जाके। कहाँ गई प्ले हाउस की? अरे भाई अब प्ले हाउस की कहाँ चली गई? दरवाजे के पीछे तो नहीं चली गई? अरे मैंने प्ले हाउस की यहीं टॉप पे चली गई प्ले हाउस की। अब हमें एस्केप करने से कोई रोक नहीं सकता। चल बेटा, अब जल्दी से जाके, यहीं बगल ही में कॉकव्हील रखा है। ओके, एक कॉकव्हील ऊपर भी तो है। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं अपने ही में हूँ। भाई उठ जा जल्दी, तू उठ जा इससे पहले ग्रानी उठे। जल्दी जल्दी जल्दी, पैडलॉक की जल्दी 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 लग जाओ। अब हम लोग जाएंगे सीधे नीचे। जल्दी से जाते हैं। ये ग्रानी तो जिंदा हो गई होगी, वो किसी का इंतजार थोड़ी ना करती है। यस, ग्रानी जिंदा हो गई। मुझे उसको दरवाजे खोलने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ करते हैं, हो गई आवाज़। नाइस, शूट हो जाएगा, शूट। अब ये जाएगी उतनी देर में। अरे ये बाहर से लॉक करके रखा है। इसे उठाते हैं। काश यहाँ से भी एक शॉर्टकट होता सीधे नीचे, पर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे इन लोगों ने यहाँ शॉर्टकट दे दिया, बहुत बड़ी बात है। बाय बाय ग्रैनी, लेट्स गो। हैमर की तो ज़रूरत, अच्छा हाँ हैमर की ज़रूरत पड़ी थी। जल्दी से कॉकव्हील उठाते हैं, नीचे ही सजाएंगे आराम से, एस्केप हो जाएगा अपना। बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय ग्रैनी। पैडलॉक की, यस पैडलॉक की, मिल गई पैडलॉक की। जल्दी जल्दी, ग्रैनी जिंदा उससे पहले कर लेते सारा काम। अरे चलो भाई, तो यस पैडलॉक की हमें मिल चुकी है। गैसोलीन कैन अंदर रखा हुआ है। जल्दी से हम लोग को जल्दी से गैसोलीन कैन उठाना है, क्योंकि क्या, ओ नो शिट, ग्रैनी जिंदा हो गई है। और अब हम लोग गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये क्या है? अब की बार पहले ग्रैनी को ही टपका देंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। डे 4 आ चुका है गाइस। मुझे लग रहा है मुझे मूड बनाना पड़ेगा, मिर्ची नहीं खानी, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी, हम लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्किप करना। देखो सब हम लोग का जो कैरेक्टर है उसके मुंह पे पूरा खून ही खून लग चुका है। ग्रैनी, अब पहले मैंने अपनी वो कहाँ ड्रॉप करी थी? नहीं, मेरी क्रॉसबो कहाँ गई? नहीं भाई ऐसे नहीं जानी चाहिए क्रॉसबो। ये उठा लेता हूँ। अच्छा ये नहीं उठा सकता हूँ ऐसे। ग्रैनी की बच्ची कहाँ गई? लो, फिर से मुझसे आवाज़ हो गई। मैं अभी ना
मैं इसके बाद यहाँ ही से गया था सीधे नीचे। नहीं, मैं नीचे नहीं गया था वहाँ से। पता नहीं मैंने अपनी क्रॉसबो कहाँ ड्रॉप कर दिया। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रास्ता साफ ही लग रहा है। गैसोलीन ही भर देते हैं सीधे। जल्दी से बस अब गैसोलीन भरनी है, कार की चाबी उठानी है और भागना है यहाँ से। मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ इस वक्त, मुझे पता है मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ। ग्रानी सामने ही होगी, आ रही होगी बल्कि नीचे। गेम का लास्ट मोमेंट है ये। जल्दी जल्दी कार में बैठ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर से घुस रहा हूँ? कार की ड्राइविंग सीट यहाँ होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बस अपना एस्केप होने वाला है। अरे अभी और बाकी बचा है। यस, देखो चेहरा देखो इसका। हो गया एस्केप, द एंड। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने किया एस्केप ग्रैनी चैप्टर 1 का। अरे अब पहले इसको बंद हो जा भाई। तो या गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने एस्केप किया ग्रैनी चैप्टर 1। होप आप लोगों को मज़ा आया हो और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से और गेम्स मैं खेलूं। और बाकी कॉमेडी स्किट वीडियोस प्लस सिंगिंग वीडियोस तो आती ही रहेंगी, पर शायद मैं इनका चैनल अलग कर दूं, पर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग होंगे तो चैनल तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, फिर से लाइक एम रिपीट कर रहा हूँ 100 लाइक्स का। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, और अगर पुराने भी हो, पुराने व्यूअर हो कर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और बस बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।